ओम गण गणपतये नमः। आज बुधवार के दिन आप सुनिए श्री गणेश भगवान की कथाएं और साथ में सुनेंगे धन संपत्ति प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन सभी कथाओं को आप श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत ही गरीब था पर उसकी बहन बहुत ही पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण भेजा और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को जब बाहर वालों से यह पता चला कि उसकी बहन की ननद का विवाह है तब उसने यह बात अपने गांव वालों को बताई। तब गांव वालों ने अपनी पहल से चुनरी, बिछिया, चूड़ी और साड़ी जैसा जिनसे मन पड़ा कन्या के लिए दिया। अब भाई सारा सामान लेकर बहन के घर पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तब बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन कहने लगी, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ कन्या का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और वहाँ दूसरी तरफ कोई भी भाई को पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजी की बहू को दया आई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन से भूखे प्यासे रहने के कारण भाई को चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर जब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझसे यह पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश जी बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी और तरबूज से अपना झोला भर लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज काटने से उसमें से हीरे मोती निकले। तब पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना सब कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हमको बहुत ज्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान जी की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का धंधा जोरों शोरों से चलने लगा। धीरे धीरे कीमती कपड़े, जेवर, रहने के लिए मकान बन गए। तब एक बार पत्नी बोली, ननद जी को बुलाकर लाओ। तब भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ लेकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तो देवरानी बोली, रथ पे सवार होकर आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। तब बहन बोली, मेरे भाई को बोलो घर के सामने से आए, वहां बैठे मेरे ससुर, देवर, जेठ सब देखेंगे। तब बहन ने भाई का बहुत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने आया हूँ। तब बहन ने बोला, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। तब भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, जो चीजें मांगी सब बनवा कर दिया। तब बहन बोली, भाई मुझे जूती चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाकर कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। अब भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती बनकर नहीं आई थी। इधर बहन रवाना होने लगी। तभी मोची जूती लेकर आया। बहन की जूतियां पहनते ही जूती बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? तब भाई बोला, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे।
भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी वहां से जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि आप मुझे बताएं कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब भाई ने अपनी सारी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान जी के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, और हमें अब किस चीज़ की कमी है? तब दोनों गणेश जी के आगे झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो। आप सुनते हैं श्री गणेश भगवान जी की एक और पौराणिक कथा। एक बार गणेश भगवान जी गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से देवी तुलसी गुजरी। उन्होंने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। वह रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर सुगंधित चंदन लगा हुआ था। गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक सुंदर हार थे, और उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का लाल पीतांबर लिपटा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई और उनके मन में भगवान गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। अब माता तुलसी ने विवाह की इच्छा बताने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश जी इस बात से न केवल नाराज हो गए, बल्कि माता तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। यही कारण है कि आज भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन तुलसी माता के श्राप देने पर गणेश जी गुस्सा हो गए और उन्होंने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर माता तुलसी डर गई और उन्होंने तुरंत गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा। शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दंभ ने भगवान विष्णु की तपस्या करके तीनों लोकों के लिए अजय और महापराक्रमी पुत्र के रूप में शंखचूड़ को मांगा था। बाद में शंखचूड़ ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए माता तुलसी से विवाह किया। गणेश भगवान जी ने माता तुलसी से यह भी कहा था कि तुम भगवान विष्णु को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में मोक्ष देने वाली होगी। पौधे के रूप में पूजनीय होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय हैं, तो तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन मान्यता यह भी है कि तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। सभी भक्तजन मिलकर बोले श्री गणेश भगवान की जय, माता तुलसी की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वह गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोला करते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था।
वह सब आपस में बहुत ही प्रेम और भाईचारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठानी के कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाया करते थे। यह सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुआ करते थे। एक बुधवार की बात है, सेठ और सेठानी गणेश भगवान जी की पूजा संपन्न कराकर मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पर वह बच्चा अभी छोटा था, उसने बोलना नहीं सीखा था, वह ठीक से बोल भी नहीं पाया। पर वह दोनों सेठ और सेठानी शाम तक बच्चे के पास ही बैठे रहे। तब तक सेठ ने, पंडित जी ने, सेठ जी के नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या किसी बच्चे की खोने की कोई खबर ही ना मिली। तब पंडित जी ने वह बच्चा सेठ और सेठानी को अपने घर ले जाने के लिए कहा और यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उनको आपके घर ले आऊँगा। तब सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वह दोनों उस नन्हे बालक को खुशी खुशी अपने साथ अपने घर लेकर गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य गणेश जी के नाम पर गणेश रख दिया और बहुत ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर परिवार को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? वह दोनों तो चोरी चकारी के लिए बहाना ही ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। तब पंडित जी उन दोनों ठगों को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश जी के माता पिता आ गए हैं, यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए। अब सेठ जी ने एक दिन के लिए उन दोनों पति पत्नी को अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग बस एक मौके की फिराक में ही थे। उसी रात वह दोनों ठग सभी के सो जाने के बाद एक एक कर सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। फिर वह दोनों ठग तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने जब चुपके से वहां झांक कर देखा तो वह दोनों ही मेहमान घर का कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही बाहर से चुपके से कमरे की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर घर में हल्ला मचा दिया। चोर चोर की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उस चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। तब सेठ जी ने सरपंच को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, हम अपने पुत्र गणेश को इनको नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। अब सरपंच जी ने इस समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक उसी माता के पास रहेगा। फिर वह दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान का जप कर रही थी। देखते देखते भगवान गणेश की कृपा से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी। इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं धन संपत्ति प्रदान करने वाली
घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुने। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत ही धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और सबसे छोटी एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समाज के धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहाँ उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान और रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तो सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सब बातें समझकर गौरी अपनी सासू माँ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ कर तब रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना और रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी अपने परिवार के 4 लोगों का खाना बनाती है और सबको प्रेम पूर्वक खिलाती है। जब वह स्वयं अंत में खाना खाने बैठती है तो देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। तब वह चावल दाल सब्जी खाकर ही अंत में पानी पीकर सो जाती है। अब जब शाम होती है तो गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में जब सब लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद जब गौरी खाना खाने बैठी तो देखती है रोटी के डब्बे में एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर गौरी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन डब्बे में तो रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं मिलती थी। यह रोज का काम हो गया था। आखिर वह सोचने लगी, कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मैं पेट ना भरूं। अब गौरी इसी आस में रोज आटा ज्यादा गूंथती कि उसे किसी न किसी दिन रोटियां जरूर मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर और दुबली पतली हो गई। तो प्रिय भक्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी, तब गलती से उसका चाकू से हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तब उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, रोटियां आज मैं बना देती हूँ। पर गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो प्रिय भक्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और वह गौरी को दिया। अब गौरी ने उस आटे की रोटियां बनाकर रख दी। रात के समय जब सब सदस्य खाना खा लेते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं, तब बारी आती है गौरी की। वह बहुत ही दुखी मन से खाना खाने बैठती है और सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंदा है और वह भी बहुत कम। आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर गौरी मन ही मन बहुत दुखी होती है। पर जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर गौरी बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही अगले 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथती रही और गौरी रोटियां बनाती रही। अब बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। पर जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा, बेटा गौरी, क्या मैं आटा गूंथ दूं? कि तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा,
नहीं माँ, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ लूँगी। उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। और जब उसकी खाना खाने की बारी आई तो उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटियां हैं ही नहीं। यह देखकर गौरी बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और सोचती है कि जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिल रही थी, पर जब से मैं आटा गूंथने लगी मुझे तो रोटियां ही नहीं बनती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंथती थी, इसके बाद भी मुझे भरपेट रोटियां खाने को मिल रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है? यह सोचकर गौरी पूरा दिन दुखी रहने लगी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने पूछा, गौरी तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, फिर भी दिन प्रतिदिन तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ भी नहीं बताया। फिर उसके पति ने सोचा शायद उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। यह बात सुनकर गौरी के सास ससुर राजी हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा अगर बहू को उसके माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो उसे जरूर ले जाओ। अब गौरी का पति उसे लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और गौरी को देखकर उनका बहुत ही आव भगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने उसे कोने में ले जाकर पूछा कि बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जाती है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं सब कुछ माँ को बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ ने कहा, बेटी हमें लगता है कि माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी सास ससुर से बात करना, वही तुम्हें कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती है उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी यह निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद गौरी सब बात अपने पति और सास ससुर से कह देती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने जब से रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मेरे लिए एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। किसी दिन बिना खाए ही सो जाती हूँ, किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी दिन चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, उस समय आप आटा गूंदा करती थी और वह भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए तब रोटियां बच जाया करती थी। उस समय मैं भरपेट खाना खाती थी, पर अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया तब से मैं आटा गूंदने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए रोटियां नहीं बचती और मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर सास को सब कुछ समझ आ गया। सास ने कहा कि बहू, ये शायद मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन एक बहुत जरूरी बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उसे अच्छे से गूंथती है। उसके बाद उस गूंधे हुए आटे पर अपनी उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद
कोई भी स्त्री अगर इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माता अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखा ना सोए। बहू, मैं तुम्हें यह बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा अवश्य तुम पर कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट भूखे नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू रोज आटा गूंथती और उस पर अपनी 5 उंगलियों का चिन्ह छोड़ देती और रोटियां बनाती। अब बहू को हर रोज भरपेट रोटियां मिलने लगी। वह अच्छे से भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता। कोई भी मेहमान आता या फिर कोई भिक्षुक भी आता तो वह उसे भी खाना खिलाकर ही विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों की छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। माताएं बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और हम पे अन्न धन की वर्षा करना। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। आज की कथाएं अगर आपको पसंद आती हैं तो इन कथाओं को लाइक कर कमेंट बॉक्स में श्री गणेश भगवान की जय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।